कपास में तो बीज के पैसे पूरे नहीं होते। हमने 2 किस्म काश्त की हुई है, पेनियर और मसिंटो। बिल्कुल मेहनत का काम है, इंसान मेहनत करता है तो उसे फल मिलता है। हुकूमत आई है, महंगाई आई है, हमारे दिमाग से ज्यादा है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने तकरीबन 40 एकड़ रकबे पर मकई काश्त की हुई है। और वो इस मकई की जो फसल है ये तकरीबन कोई 20-25 दिन बाद तैयार होने वाली है। और इसके बाद भी उनकी ये ख्वाहिश है कि वो मकई ही की फसल काश्त करेंगे। तो आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने ये मकई की फसल के ही क्यों इंतखाब किया और आइंदा कपास की फसल को छोड़कर फिर मकई काश्त करना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास साहब, बहुत खुशी हुई आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये मकई की फसल का ही क्यों इंतखाब किया काश्त के लिए। काफ़ी अरसे से हम कपास लगा रहे थे। कपास में तो बीज के पैसे पूरे नहीं होते, इसलिए उसको छोड़कर इसका इंतखाब किया है। तो पहले जब आप कपास काश्त करते थे, वो कितने रकबे पर वो कपास काश्त करते थे? 40 एकड़ पे। अच्छा, तो उसमें आपको कितने का नुकसान हुआ कपास की फसल काश्त करने में, और वो नुकसान किस वजह से हुआ? नुकसान, अच्छा बीज नहीं मिलता हमें, अच्छे बीज के इंतखाब नहीं होता, गवर्नमेंट हमें सहूलत नहीं देती, इसलिए हमने कपास छोड़ के मक्की लगाई है। तो इस वक्त आपने कितने रकबे पर मकई लगाई हुई है? 40 एकड़ पे। ये हमें बताएं कि ये कौन सी किस्म आपने काश्त की है? हमने 2 किस्म काश्त की हुई है, पेनियर और मसिंटो। तो ये कब से आप ये इकसाम काश्त कर रहे हैं? 4 साल से। तो इनका रिज़ल्ट अच्छा है? बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जब से हम मक्की काश्त कर लें इंशाल्लाह हमें रोज़ी मिल रही है। तो ये हमने सुना है कि जी मकई की 2 किस्में हैं। एक मकई ऐसी है जो उसको पकाऊ कहते हैं, या जिसकी वो छल्ली तैयार करते हैं, बीज तैयार करते हैं, दाना बनाते हैं। और दूसरी मकई है जो साइलेज तैयार होती है। तो आपने ये कौन सी किस्म काश्त की हुई है? हमने पकाऊ काश्त की हुई है जिसका बीज बनता है, सैलेज की नहीं है हमारी। तो अब ये आपकी जो फसल है ये कितने अरसे बाद ये बर्दाश्त इसकी हो जाएगी, इसको आप काट लेंगे? 20 दिन बाद हम इसको काट लेंगे। तो ये जब आपने मकई काश्त की, तो आप हमें बताएं कि 1 एकड़ में आपने इसका कितना बीज इस्तेमाल किया, और इसकी काश्त जो है वो आपने कैसे की? ड्रिल के ज़रिए की या कैसे की? हमने मज़दूरों की तरफ किया है और मज़दूर लगाए थे, एक एक दाना लगाया है। अच्छा, तो कितना बीज इस्तेमाल किया 1 एकड़ के लिए? 10 किलो फी एकड़। तो ये बड़ी मेहनत का काम नहीं है कि आप इंसानों के ज़रिए एक एक दाना लगाया, बजाय इसके आप इसको ड्रिल करते, या इसकी क्या वजह है? बिल्कुल मेहनत का काम है, किसान मेहनत करता है तो उसे फल मिलता है। तो अगर आप इसकी ड्रिल करते तो उस पर आपका कितना खर्च आ जाता, और जब इस आपने एक एक बीज लगवाया तो उसका कितना खर्चा आया? ड्रिल पे हमारा ज़हन मुतमिन नहीं है, हम खुद इस पे काश्त करते हैं और इसी पे हम मेहनत करते हैं। तो जो मज़दूर आपके पास ये बीज लगाते हैं, तो उसको यौमिया उजरत जो उनकी मजदूरी होती है दिन की, वो आप कितनी देते हैं? एकड़ के हिसाब से देते हैं या यौमिया देते हैं? हम फी एकड़ के हिसाब से मजदूरी देते हैं। अच्छा, कितनी होती है मजदूरी? 1600 रुपये फी एकड़। तो अब ये बताएं कि मकई की फसल आपने काश्त की है, तो इसके जो दीगर अखराजात हैं, यानी कि ये खाद है, उसके हमें बताएं कि वो फ़ी एकड़ कितनी इस्तेमाल हो जाती है? 2 बोरी DAP शुरू से, 1 बोरी पोटाश, 4 बोरी यूरिया फी एकड़। अच्छा, यानी कि टोटल फसल काश्त करने से लेकर आखिर तक यही? जी टोटल। अच्छा, तो इस पर कोई स्प्रे भी करना पड़ता है? बिल्कुल स्प्रे करना पड़ता है। 2 स्प्रे होते हैं इसके ऊपर सुंडी के, 2 दफ़ा रेक्टर्स ऊपर जहर डालते हैं, वो भी मज़दूर लगाते हैं।
बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन अल्लाह ताला हमें इसमें रोज़ी देता है, हमें मेहनत महसूस भी नहीं होती। अच्छा ज़ाहिर है, हमारे और काश्तकार भी हैं जो फसलें काश्त करते हैं, तो हमारे जो दीगर काश्तकार हैं, अगर आप उनको हम चाहें कि उनको कोई मशवरा दें कि मकई की काश्त के हवाले से, तो 1 एकड़ पर आपका कितना खर्चा आ जाता है, तो उसमें आपको कितनी की आमदनी हो जाती है आपके अखराजात निकाल कर, जिसमें आपका ठेका है या मुस्ताजरी है? देखो जी, इंशाल्लाह अच्छा खर्च भी ठीक हो वैंदा है, रोज़ी भी ठीक मिल वैंदी है। तो मैं अपने किसान भाइयों ਨੂੰ मशवरा मक्की ਦਾ देना चाहसा, कपाह छोड़ के मक्की वाली साइड दे आवन, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी देसी। अच्छा, अब ये फसल जो है आपकी तैयार होने जा रही है, तो आप इसकी बर्दाश्त कैसे करेंगे यार? कि हर मतलब ये पौधे के साथ एक छल्ली लगी हुई है, तो आप इसको कैसे उतारेंगे? उसका क्या तरीका कार है? उसकी कितनी आपको मजदूरी देनी पड़ेगी? उसकी मजदूरी हम मज़दूर लगाते हैं, फी एकड़ 6000 मजदूरी भरते हैं, वो हमें ये पूरा करके देते हैं। अच्छा, यानी कि हर पौधे से वो तोड़ेंगे छल्ली को और वो आपको बोरियों में भर कर देंगे? जी, हर पौधे से छली तोड़ कर साफ कर कर और बाहर कर देंगे हमें। अच्छा, ये बताएं कि आजकल ऐसी इकसाम आ गई हैं कि उसकी छल्ली भी तैयार हो जाती है, लेकिन पौधा जो है वो सरसब्ज ही रहता है, ताकि वो फिर जानवरों के काम आ जाता है। क्या ये जो आपने ये फसल काश्त की हुई है, ये किस्म ऐसी ही है? बिल्कुल ऐसी किस्म है, जानवर भी काम भी आ सकती है और हमारा काम भी मुकम्मल हो सकता है इसमें। अच्छा, तो जब ये छल्ली आप तोड़ लेंगे, तो ये जो फसल इसकी बच जाएगी, जो इसका पौधा है, उसको कैसे आप काटेंगे? उसका क्या तरीकाकार है? वो मज़दूर होते हैं जो आते हैं छली तोड़ कर और पैक करके हमें दे के पौधा काट के चले जाते हैं। अच्छा, अब ये जो फसल आपकी जो बर्दाश्त होने जा रही है, तकरीबन आपने बताया कि 20 दिन बाद आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे, इसके बाद फिर आप कौन सी फसल काश्त करेंगे? इसके बाद भी हम मकई काश्त करेंगे, पेनियर और सजेंटा, पेनियर और मसेंटो। वो भी दाने वाली ही काश्त करेंगे? दाने वाली ही काश्त करेंगे, उसी में दाने वाली में किसान का काम पूरा होता है, सैलेज में नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फसल है, ये कितनी दुरानिए की है? जब आप इसको काश्त करते हैं और फिर इसको काट लेते हैं, कितना वक्त लगता है? 120 दिन का मुकम्मल दुरानी है। यानी कि 4 माह लग गए इस फसल को, जो अब आप बर्दाश्त कर लेंगे, इसके बाद फिर आप मकई की नई फसल काश्त करेंगे, 4 माह उसको लग जाएंगे। तो बाकी जो 4 माह बचते हैं साल के, उसमें फिर आप क्या करते हैं? 2 महीने जो बचते हैं हम उसमें इसको तैयार करते हैं, इस रकबे को, तो इसकी तैयारी बेहतर करते हैं, इसीलिए बेहतर फसल होती है। तो ज़मीन की तैयारी पर आप क्या ख़ास तवज्जो देते हैं? ज़मीन की तैयारी पे ख़ास तवज्जो देनी है, हल चलाते हैं, उसका वक्फा देते हैं, उसको जनाब रूढ़ी वगैरह डालते हैं, मेहनत करते हैं उस पर, फिर जाके ये फसल होती है। रूढ़ी से मुराद आपकी ये जो जानवरों का फुजला है, यानी कि गोबर की खाद है, उससे मुराद आप? जी जी, गोबर की खाद हम इस्तेमाल करते हैं। कितनी डाल देते हैं 1 एकड़ में? 10 ट्राली, तकरीबन 8 से 10 ट्राली फी एकड़ डालते हैं हम। अच्छा, हमें कुछ ये बताएं कि इस वक्त आप जो इसका जो हल चलाते हैं, ज़मीन की तैयारी करते हैं, उस पर आपके कितने अखराज जाते हैं? हो जाते हैं, आपका खर्च हो जाता है? अखराजात तो जो हुकूमत आई है, महंगाई आई है, हमारे दिमाग से ज़्यादा है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी फसल अच्छी हो जाती है। एक ज़मीन की तैयारी, सपोज़ अगर आप 1 एकड़ करते हैं, उस पर जो हल चलाते हैं, उस पर कितना खर्चा है? तकरीबन 1 एकड़ पे 2000 रुपये खर्च होते हैं ज़मीन। एक दफ़ा के हल चलाने के। तो आपको कितने हल चलाने पड़ते हैं ज़मीन की तैयारी में? 5 हल हम चलाते हैं, जब जाके ये तैयार होती है। यानी कि 1 एकड़ की तैयारी पर आप 5 हल चलाते हैं, तो 10,000 रुपया आप ज़मीन की तैयारी है, यानी कि हल चलाने पर खर्च कर देते हैं। जी जी, यानी कि ये तो खासा खर्चा है। तो ये बताएं कि बिजली के जो निर्ख हैं वो भी हुकूमत ने बढ़ाए हुए हैं, डीजल की कीमत भी बढ़ाई हुई है, तो जो ट्यूबवेल का पानी है वो आपको कितने घंटे मिलता है? ट्यूबवेल का जो पानी है हमें फी एकड़ 1000 रुपया हमारा खर्चा हो जाता है यूनिट का। बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं हम। अच्छा, आप को डीजल का इस्तेमाल भी करते हैं ट्यूबवेल पर, या बिजली की ट्यूबवेल है? बिजली की ट्यूबवेल है, बिजली के इस्तेमाल। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी हुकूमत तो वावेला करती है, काश्तकारों से कहती है कि जी आप ज़राअत पर तवज्जो दें, या कपास भी काश्त करें, ज़्यादा रकबे पर काश्त करें। तो आप हमें ये बताएं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि किसान जो है वो ज़्यादा रकबे पर ही अपनी फसल काश्त करे, या जैसे हुकूमत चाहती है या कपास की फसल काश्त करे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
हुकूमत किसान को सहूलत दे, बिजली, डीज़ल, खाद, ये चीज़ें मुहैया करे आसानी से, किसान को मिल जाए, किसान की सहूलतें पूरी करे, किसान खुशहाल है। तो आप हमें ये बताएं कि आप ये मकई की तरफ जा रहे हैं, अभी भी मकई काश्त की है, फिर भी मकई काश्त करेंगे, लेकिन मौसम जो है अब वो है कपास काश्त करने का है। कपास की भी अच्छी कीमत है, हुकूमत कह रही है कि 8,500 रुपये पर मन के हिसाब से हुकूमत ख़रीद करेगी। तो आप कपास की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? कपास की तरफ कुछ भी नहीं होता, हमारे इलाके में कपास नहीं होती, हमारे इलाके में बिल्कुल ही नहीं होती। ये मक्की का इलाका है, मक्की अच्छी होती है। हमने बड़ा अरसा कपास लगाई है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। वो उसी नुकसान, कपास का नुकसान ही पूरा कर रहे हैं मक्की लगा के। यानी कि कपास काश्त करते हो आपको खासा नुकसान हुआ? खासा नुकसान हुआ है हमें। कपास कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लिया, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया भी कपा केड़ी वजह तो फेल हो गई है, या कपा दी क्या तरतीब है, क्या सहूलत है, क्या है। आखिर तंग हो के असा कपा नू छोड़ के असा इस मक्की वाले पासे तवज्जो की है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, जैसे कि वो किसी ने कहा था कि तंग आमद बजंग आमद, और इस कहावत की बिना पर आपने मोहम्मद अब्बास की बातें भी सुनी कि उन्होंने बड़ा अरसे तक कपास की फसल काश्त की, लेकिन उनको इतना नुकसान हुआ कि आखिरकार उन्होंने कपास को छोड़कर मकई की फसल का इंतखाब कर लिया। तो नाजरीन, इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास की काश्त हो, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि काश्तकार तो वही फसल काश्त करेगा जो उसके मफाद में है, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत काश्तकारों से करीबी रब्ता रखे, उनको जिन फसलों से फ़ायदा है उनकी काश्त पर तवज्जो दे, और जो फसलें उनके नुकसान में हैं उनकी बेहतरी के लिए, या जिन मसाइल उन फसलों की वजह से पैदा होते हैं उनके हल की तरफ तवज्जो दे। आज के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।